यहाँ से पहले एक प्लान बन के जाता है, प्लान ए लंदन है, इंग्लैंड है, नहीं तो प्लान बी में यूरोप निकलेंगे। तो आप लोग कितने बेवकूफ हैं, हम डायरेक्ट यूरोप क्यों नहीं जाते भाई? हाँ। आप पहले इंग्लैंड क्यों आ रहे हैं? आपको बता रहे हैं काम नहीं है। जितना मुश्किल पाकिस्तान से इंग्लैंड जाना है ना, उससे ज्यादा मुश्किल वहां से वापस आना है, क्योंकि आप इसलिए चला के गए। अगर कोई आपको ख्वाब दिखा के आपकी बहन बेटी के साथ या किसी के साथ शादी कर भी लेता है ना, तो मेरी ये एडवाइस है कि दिल बड़ा करके, हिम्मत करके उससे ये पूछ लें कि भाई ये जितनी सैलरी रिक्वायर्ड है, इतनी इनकम आपकी है? अगर है, वो कहीं हाँ है, तो अगर हो सके तो उनसे कहें यार थोड़ा सा ज़रा हमें थोड़ा तसल्ली दे दें, हमें साबित करते हैं, दिखा दें हमें, ताकि यार हमारी बहन बेटी यहाँ पर, आप शादी करके आप तो चले जाएंगे, हमारी बहन बेटी यहाँ पर जलील हो जाएगी, और फिर 6 महीने के बाद लोगों का सवालात शुरू हो जाएंगे, ओ हाले तक रहते हैं, तू गई नहीं। और ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस, पत्थर उठाए नीचे से ऐसा केस निकलता है। तो आप यूरोप जाएं, इटली जाएं, जर्मन जाएं, स्पेन जाएं, पुर्तगाल जाएं, और बहुत सारे इस्लामी कंट्रीज है, वहाँ चले जाएं यार। अगर आपने खजल ही होना है ना, मतलब अगर जलील ही होना है, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन यूरोप वाली तरफ जाएं। आप गलत मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं। इंग्लैंड इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्क परमिट के लिए सही ऑप्शन नहीं है। आपको एजेंट बोलेगा कोई मसला नहीं, बैंक स्टेटमेंट मैं बना दूंगा, सारे 2 नंबर पेपर मैं बना दूंगा, एक आध कहीं दुबई शुबई आगे पीछे का चक्कर लगा के आप आ जाएं, ताकि पता चले, उनको बेवकूफ़ बनाना है असल में हमने, उनको पता चले, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा ना उसको पता चले हाँ यार ये तो बड़ा अमीर आदमी है। अरे यार तुम यहाँ से इस्लामाबाद तो जा नहीं सकते, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास हैं, और तुम जा रहे हो अमेरिका, इंग्लैंड अमेरिका, और फेक वीज़ा लगवा करके, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। मेरा एक दोस्त है कराची में, दूध बेचता है। अच्छा, दूध बेचता है, ठीक है। वो मुझसे एक दिन आया, इंग्लैंड आया विजिट पे ना, वो हर 6 महीने बाद आया था। मैंने कहा भाई क्या बेच रहा है तू? दूध ही बेच रहा है ना। अगर आपने दोष देना है जी, गवर्नमेंट खराब है जी, लोग ऐसे हैं जी, फला ऐसा है, महंगाई है, देते रहे, दिल के बहलाने को वाले भी ख्याल अच्छा है। मैं एक मिथ ये भी बनी हुई है कि भाई ठीक है जाते हैं, जितनी देर कोई जॉब मिली, काम किया, करेंगे, उसके बाद इनलीगल हो जाएंगे। फिर ये एक प्रोसेस था या अभी भी है? जरा इस पर भी वजाहत कीजिएगा कि जी 10 साल बाद वो लोग इनलीगल्स को लीगल कर देते हैं, 5 साल बाद, 7 साल बाद, और ऐसे कुछ केसेस हुए भी हैं। ये क्या चीज़, ये क्या हकीकत है इसके अंदर? जी कोई भी दुनिया का मुल्क है ना, वो 15-20 साल के बाद जो उस कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट रह रहे होते हैं, उनको वो एमनेस्टी स्कीम के जरिए लीगल कर देते हैं। ठीक है, इंग्लैंड ने भी काफ़ी दफ़ा ऐसा किया है। जो आखिरी दफ़ा इंग्लैंड ने ये काम किया था, जो कुछ इलीगल लोगों को लीगल किया था, वो तकरीबन 10 साल पहले किया था। अच्छा, लेकिन अब ये नामुमकिन है। ये एक ऑप्शन खत्म हो गया। ये ऑप्शन अब तकरीबन खत्म हो गया है, मतलब ऑफिशियली ये ऑप्शन है, लेकिन इसको अब वो कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक। और अगर कर भी लें, 10 साल, 15 साल, 20 साल रहना कोई आसान है। मतलब ये स्टूडेंट्स या ये जो वर्क वाले 5-4 साल के लिए जाते हैं, ये रो पड़ते हैं कि हम क्या, तो बस 10 साल रहना। तो अब 5 साल बात कर रही हैं, 3 महीने में, 2 महीने में लोग कहते हैं यार किधर आए, किसी तरह से वापस जाएं। हाँ। जितना मुश्किल पाकिस्तान से इंग्लैंड जाना है ना, उससे ज्यादा मुश्किल वहां से वापस आना है, क्योंकि आप इसलिए चला के गए, आप लाखों करोड़ों रुपए उधार लेकर गए हुए। तो इसमें उन्होंने ऑप्शन बी तो लोगों ने पहले रखा हुआ होता है, यूरोप में एंट्री कर लेंगे, जिस तरह भी आ जाएंगे, बस हम निकल जाएंगे। उसमें इतना आसान है कि यहाँ से पहले एक प्लान बन के जाता है, प्लान ए लंदन है, इंग्लैंड है, नहीं तो प्लान बी में यूरोप निकलेंगे। तो आप लोग कितने बेवकूफ हैं, हम डायरेक्ट यूरोप क्यों नहीं जाते भाई? हाँ। आप पहले इंग्लैंड क्यों आ रहे हैं? आपको बता रहे हैं काम नहीं है। यूरोप का वीजा मेरा ख्याल ज्यादा आसान लगता होगा, आसानी से लगता होगा। तो आप यूरोप जाएं, इटली जाएं, जर्मन जाएं, स्पेन जाएं, पुर्तगाल जाएं, और बहुत सारे इस्लामी कंट्रीज है, वहाँ चले जाएं यार। अगर आपने खजल ही होना है ना, मतलब अगर जलील ही होना है, तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन यूरोप वाली तरफ जाएं। आप गलत मुल्क का इंतखाब कर रहे हैं। इंग्लैंड इस वक्त इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, वर्क परमिट के लिए सही ऑप्शन नहीं है, कतल नहीं। नहीं, आप इसको प्रेफर नहीं करते कि अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई मैं बाहर जाना चाहता हूं, तो आप कहेंगे इंग्लैंड के अलावा तुम कहीं भी चले जाओ। हाँ, जहाँ पर अच्छा फ्यूचर है आपका, वहाँ हम चाहें। मैं चूंकि इंग्लैंड रहता हूँ, तो मुझे वहीं का पता है, ना मुझे यूरोप का पता है, ना मुझे कनाडा अमेरिका का पता है। आप वहाँ के लोगों से पता करें, अगर वो आपको ग्रीन सिग्नल देती हो तो आप आ जाइए। अच्छा, अगर जिद है कि समझाने पे भी नहीं समझना, इंग्लैंड ही जाना है, 4 तरीके, स्पाउस है, विजिटर है, आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं, आप किसे सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आपने स्टूडेंट जाना है तो आप ज़ाहिर है स्टूडेंट वीज़े पे जाएंगे, लेकिन फिर पढ़ना है सिर्फ। अगर आपने वर्क परमिट पे जाना है तो आपकी नसीब में और कुछ नहीं है सिवाय जलालत के। अगर आपने घूमने के लिए जाना है तो ज़ाहिर है आप विजिटर वीज़ा पे जाएंगे और अच्छा घूमें फिरें। गर्मियों में जाएं, लेकिन अच्छा ठीक है। जून जुलाई के अलावा नहीं जाना आपने, जून जुलाई अगस्त, वरना सर्दी बहुत होती है, बाहर नहीं निकला जाता। ठीक है, फाइन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा चौथा तरीका है स्पाउस। अगर आपने पी हाँ, खाली जगह फुल करने के लिए जाना है तो फिर आप स्पाउस शादी कर लें।
लेकिन शादी वाला ऑप्शन भी तकरीबन पाकिस्तानियों के लिए खत्म हो गया। बिल्कुल, वो बड़ा एक वबाल मचा हुआ था, मतलब एकदम से कहाँ से उठा के किधर फेंक दिया। पहले 18,600 पाउंड तनख्वाह, जो कि आमतौर पे एक आम शहरी की नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। 2 नौकरियां करने के बाद 18,600 पाउंड सैलरी होती थी साल की, महीने की नहीं, साल की। अब वो चली गई थी 36,000 पे कहीं, अभी तो थोड़ा सा पीछे किया, मेरा ख्याल 28 या 29,000 है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता। इतनी सैलरी तो भाई या तो डॉक्टर से शादी करें आप, या किसी पुलिसमैन से शादी करें, या किसी इंजीनियर से शादी करें, या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी करें। इसके अलावा आप किसी आम आदमी से अगर आप शादी करेंगे ना, जो बेचारा 9 to 7 जॉब करता है या 9 to 6 जॉब करता है, वो आपको किसी सूरत में भी शादी करके इंग्लैंड का वीजा नहीं दिलवा सकता या दिलवा सकती, अच्छा, किसी हाल में नहीं। यानी मतलब है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੇਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ होई सी ना रखो, ये ऑप्शन खत्म अब हो ये गया। ऑप्शन खत्म हो गया है बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे कमाते हैं, 30, 35, 40 हजार पाउंड कमाते हैं साल का, लेकिन वो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेस ऑन करते हैं, उनके पास बहुत तरीके होते हैं अपनी इनकम को हाइड करने का, चूंकि टैक्स इश्यूज है, टैक्स इश्यूज होते हैं बहुत सारे, तो वो इतनी शो नहीं करते। अगर वो शो करें तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो एक औरत की खातिर जो वहां पर भी रुल पड़ी हुई है, वो पाकिस्तान से क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे। तो लिहाजा अगर कोई आपको ख्वाब दिखा के आपकी बहन बेटी के साथ या किसी के साथ शादी कर भी लेता है ना, तो मेरी ये एडवाइस है कि दिल बड़ा करके, हिम्मत करके उससे ये पूछ लें कि भाई ये जितनी सैलरी रिक्वायर्ड है, इतनी इनकम आपकी है? अगर है, वो कहीं हाँ है, तो अगर हो सके तो उनसे कहें यार थोड़ा सा ज़रा हमें थोड़ा तसल्ली दे दें, हमें साबित करते हैं, दिखा दें हमें, ताकि यार हमारी बहन बेटी यहाँ पर, आप शादी करके आप तो चले जाएंगे, हमारी बहन बेटी यहाँ पर जलील हो जाएगी, और फिर 6 महीने के बाद लोगों का सवालात शुरू हो जाएंगे, ओ हाले तक रहते हैं, तू गई नहीं। और ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस, पत्थर उठाए नीचे से ऐसा केस निकलता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा ना, हर बंदे का ज़मीर जागा हुआ नहीं होता, लोग नहीं सोचते लोगों के बारे में, हर इंसान में इंसानियत नहीं होती है। लिहाजा लोगों को पहले परख लें, सोच लें, समझ लें, इंक्वायरी कर लें, उसके बाद फिर आगे फैसला करें, ये क्योंकि आपने बेटी देनी है, जिंदगी नहीं कमाओ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आना चाहती हूँ, मुझे कोई एक रास्ता बताइए, ठीक है, मैं स्टूडेंट नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ घूमने के लिए जाना चाहती हूँ, उसमें विजिटर वीज़ा जिसके बारे में कहा जाता है जी इसके चांसेस बड़े कम होते हैं, ये सच है? बाकी चांसेस कम होते हैं या हम लोग यहाँ से पेपर वर्क ठीक नहीं करते, हम यहाँ से कोई गलती करते हैं? चांसेस कम क्यों होते हैं? अगर आप फेक पेपर वर्क करेंगे, आप किसी से इधर से पैसे पकड़े, उधर से पैसे पकड़े, बैंक स्टेटमेंट बनाई, फेक बिजनेस शो किया, फिर आप जाएंगे तो ज़ाहिर चांसेस कम होंगे। मेरे महीने में 4 बिजनेसमैन लोग आते हैं वहां पर, कोई मसला नहीं है, जेन्युइन बिजनेस से आपका अकाउंट में 20-25 लाख रुपए पड़े हुए हैं, बिजनेस शो हो रहा है, आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप दूसरी जगहों पर भी जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब आप इसको बनाते हैं, एक आम आदमी है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको एजेंट बोलेगा कोई मसला नहीं, बैंक स्टेटमेंट मैं बना दूंगा, सारे 2 नंबर पेपर मैं बना दूंगा, एक आध कहीं दुबई शुबई आगे पीछे का चक्कर लगा के आप आ जाएं, ताकि पता चले, उनको बेवकूफ़ बनाना है असल में हमने, उनको पता चले, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा ना उसको पता चले हाँ यार ये तो बड़ा अमीर आदमी है, अरे यार तुम यहाँ से साला इस्लामाबाद तो जा नहीं सकते, इतने पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और तुम जा रहे हो अमेरिका, इंग्लैंड अमेरिका, और फेक वीज़ा लगवा करके, इसलिए आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। जो भी जेन्युइन बिजनेसमैन है वो तो आते जाते रहते, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। मेरा एक दोस्त है कराची में, दूध बेचता है, अच्छा, दूध बेचता है, ठीक है, वो मुझसे एक दिन आया विजिट पे ना, वो हर 6 महीने बाद आया था, मैंने कहा भाई क्या बेच रहा है तू? दूध ही बेच रहा है ना? तो बोल रहा है तुम इतने यहाँ कितने कमा लेते हो? मैं इतने कमा लेते हैं अंदाजन। चल इससे तो मैं वहां कमा लेता हूँ, बताओ। हाँ, ये हालात हैं लोगों के, जो कमा रहे हैं ना वो कमा रहे हैं, जो काम करने वाला बंदा है वो कर रहा है, उसके लिए पाकिस्तान में इंग्लैंड है। हाँ ठीक है, अगर आपने दोष देना है जी गवर्नमेंट खराब है जी, लोग ऐसे हैं जी, फला ऐसा है, महंगाई है, देते रहे, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये अच्छा है। गवर्नमेंट ठीक नहीं है, महंगाई बहुत है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग ऑनेस्ट नहीं है, झूठ बहुत है, धोखा है, दिल के बहलाने को वाले भी ख्याल अच्छा है।